क्या आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हवाले से जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? अगर नहीं जानते, ये लेक्चर आपके लिए है। और क्या आप ये भी जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे होते हैं? ये भी नहीं जानते। तो अगर वो भी नहीं जानते तो ये लेक्चर उनके लिए भी है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो कि सेंटेंस की एक क्लास है, एक ग्रुप है, और किस तरह हम उनकी रिकग्निशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये सेंटेंस कौन सी है। बहुत सारे एमसीक्यूज़ या क्वेश्चंस के हवाले से इंग्लिश में आते हैं कि आपको फिर रिकग्निशन करनी होती है कि भाई ये सेंटेंस क्या है। तो चंद मखसूस उसके अंदर टर्म्स है, उसको आप समझेंगे तो इजीली आप जो है बता पाओगे कि भाई ये कौन सी सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। और साथ साथ में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नरेशंस हम किस तरह करेंगे वो भी आप इस वीडियो में इंशाल्लाह जान पाएंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले एक इल्तिजा, एक रिक्वेस्ट वही मेरी जो हमेशा से रही है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल आइकन भी दबाएं और शेयर भी करें, कमेंट भी क्या करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। सही है, तो शुरू करते हैं लेक्चर टाइम बिना वेस्ट किए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस इमोशंस। इमोशंस में क्या होते हैं? जज्बात। जज्बात में आपके साथ आपका गुस्सा, आपका गम, आपकी खुशी। जब आप खुशी का इजहार करते हैं, आप गुस्से का इजहार करते हैं, आप हैरानी का इजहार करते हैं, आप अफसोस का इजहार करते हैं। बहुत सारी हमारे इमोशंस के अंदर हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जैसे सरोज, वंडर, जॉयज, हैप्पीनेस, पिटी, एंगर। ये सारे इमोशंस हैं। इनका इजहार करना जब भी हम कोई भी जुमला यूज़ करते हैं, जब इसमें ये हो, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है जी, एग्जाम्पल में आप देखेंगे। अच्छा, इसमें एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो लफ्ज़ होता है जो आपकी इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। यानी अगर वो लफ्ज़ आप यूज़ करते हो तो उससे पता चलता है कि बंदा खुश है या बंदा गुस्से में है या हैरान है या इंतहाई मतलब सरप्राइज़ है या इंतहाई खौफज़दा है या इंतहाई गमगीन है। उस एक वर्ड से आपकी पूरी सेंटेंस की नोयत का पता चल जाता है। सही है, तो वो वर्ड्स होता है इंटरजेक्शन, जिसकी ग्रामेटिकली कोई वैल्यू तो नहीं है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर इसका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप इंटरजेक्शन से उसकी रिकग्निशन करेंगे और साथ साथ में उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क जब भी किसी सेंटेंस के पीछे आए तो आपने समझ जाना है कि इट्स एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सही है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरजेक्शन का आपस में गहरा नाता है। जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसके अंदर आपने इंटरजेक्शन का यूज़ करना है। इंटरजेक्शन बहुत सारे हैं। सही है, इंग्लिश में भी हैं, हम पश्तो में भी यूज़ करते हैं, उर्दू में भी यूज़ करते हैं। लेकिन इंग्लिश की जो इंटरजेक्शन है, जिस तरह हुर्रा, जब आप शदीद खुश होते हो यानी बहुत ज़्यादा खुश होते हो हैप्पीनेस और जॉयज़ के मौका पर कि हम हुर्रा, आई हैव वॉन द मैच, मतलब वाह वाह मैं बहुत खुश हूँ, मैंने मैच जीत लिया। जब हम अफसोस करते हैं तो हम क्या करते हैं? एलॉस। इंग्लिश की बहुत सारे इस तरह इंटरजेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बात हो रही थी एलॉस, सॉरी, ब्रावो। एलॉस हम यूज़ करते हैं जब आपको अफसोस होता है। सही है, आप रिग्रेट होते हैं किसी काम की वजह से, किसी एक्शन की वजह से। सॉरी हम जब हम माजरत ख़्वाह हो, हम किसी माफ़ी चाहते हो, कोई काम किया हो तो हमें उसके ऊपर अफसोस हो रहा हो और हम माफ़ी जो है तलब चाहते हैं, माफ़ी की तलब चाहते हैं, तो हम सॉरी का इस्तेमाल करते हैं कि आई एम सॉरी बाय डूइंग दिस, ये करने के लिए मुझे माफ़ी दे दें। तो ये सारी चीज़ें जिसे हम वेलकम कहते हैं, वेलकम या गुड बाय, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ये सारे इंटरजेक्शन हैं। और इस लफ्ज़ के बाद आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, फिर जाकर आपने अपनी इमोशंस का इजहार करना है और वो बन जाता है आपके साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सही है, अब ये तो हो गई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब अगर आपके साथ ये वाली सेंटेंसेस नरेशन में आ जाए तो नरेशन में आप किस तरह करोगे इसके साथ? ठीक है जी, तो रूल्स है, सिंपल रूल्स है। आपने क्या करना है? आपने करना है कि जो सेड होता है डायरेक्ट में कि ही सेड हुर्रा आई वॉन द मैच, अब उसी सेड को आपने सेंटेंस की नेचर को आपने देखना है कि बंदा अब खुश है या गम का इजहार कर रहा है या हैरानगी का इजहार कर रहा है। हैरानगी भी दो किस्म की होती है। सही है। अब एक्सक्लेम्ड विद सरोज, अगर गम का इजहार कर रहा है तो सरोज लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरोज। अगर खुशी का इजहार कर रहा है, एक्सक्लेम्ड विद जॉयज। अगर हैरानगी का इजहार कर रहा है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और अगर इस तरह की किसी चीज़ से बहुत मुतासिर हो खूबसूरती से
तो उसके साथ हम लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विद वंडर। तो इस तरह ये चीज़ें, ये जो सेड है ये इन टर्म्स में जो है ये चेंज होगी। सही है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड एलॉस माई कैट डाइड, उसने कहा अफसोस मेरी बिल्ली मर गई। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। टेंस नहीं बोलना, पास्ट इंडेफिनिट कौन सा टेंस में चला जाएगा वो अपने याद रखना है, ऑलरेडी इसके ऊपर लेक्चर मौजूद है, वो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। बाकी जो सेंटेंस है उसको आप देखें। ही सेड, सेड का मतलब मैंने बोला कि एक्सक्लेम्ड विद, अब वो अफसोस कर रहा है गम की वजह से, तो हम सरो कहेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरो, यानी उसने शदीद गम का इजहार करते हुए ये चीज़ बता दी कि मेरी बिल्ली जो है, उसकी बिल्ली जो है वो मर चुकी है। ही एक्सक्लेम्ड विद सरो, ये एलॉस से हमें पता चला कि हम यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद सरो लगाएंगे। दैट, इसमें कंजंक्शन जो आप लगाओगे वो दैट लगेगा। सही है, दैट जो है वो आपके इन दोनों चीज़ों को जो है, दोनों क्लास को जो है वो मिला लेगा। सो दैट यहाँ पे एज अ कंजंक्शन यूज करोगे। ही एक्सक्लेम्ड विद सरोज दैट हिज कैट हैड डाइड, माई कैट डाइड, माई को चेंज किया मैंने, उसकी सब्जेक्ट के मुताबिक हेज लगाया क्योंकि माई पोजेसिव है, और यहाँ भी पोजेसिव आपने लगाना है, पोजेसिव केस लगाना है। और बाकी कैट डाइड सेकंड फॉर्म है, डाइड, उसके बाद आपने पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है, हेड डाइड में जाएगा। ठीक है जी, तो सेंटेंस इजीली चेंज हो जाता है। ही सेड एलॉस माई कैट डाइड, ही एक्सक्लेम्ड विद सरोज दैट हिज कैट डाइड, हेड डाइड। ठीक है जी, एक और देखते हैं। शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द स्काई, द नाइट स्काई लुक्स, उसने कहा कि रात के वक्त आसमान जो है कितना खूबसूरत दिखता है, यानी वो खूबसूरती की वजह से मुतासिर है। तो इसको चेंज करने के लिए इनडायरेक्ट नरेशन में शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, यानी वो हैरान कुन, इस चीज़ को हैरान कुन नज़रों से देख रही है कि आसमान कितना खूबसूरत दिखता है रात के वक्त, तारे चमकते हैं, ग्लो करते हैं। उस चीज़ को बयान करने के लिए आपने लगाया एक्सक्लेम्ड विद वंडर, बाकी आपने दैट लगाना है। अब ये वाला जो देखें, द नाइट स्काई लुक्स, क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द नाइट स्काई लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। सही है, लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल का मतलब वेरी ब्यूटीफुल, आपने ये यहाँ चीज़ जो है ये वेरी ब्यूटीफुल लगानी है। एक और जुमला देखते हैं। द मैन सेड व्हाट एन इंटेलिजेंट ब्रेन ही हैज, आदमी ने कहा कि कितना काबिल दिमाग उसके पास है, यानी उसके पास कितना काबिल दिमाग है, यानी वो इंतहाई इंटेलिजेंट बंदा है। अब ये चीज़ जो है ये सरप्राइज़ के साथ, कोई अगर आपको किसी से आपको कोई उम्मीद ना हो और वो इंतहाई पेचीदा या कम्प्लेक्स पॉइंट बता दे आपको, तो आप हैरान हो जाते कि भाई ये छोटा बच्चा या ये इसकी इतनी एजुकेशन भी नहीं है फिर भी ये चीज़ ये बता रहा है, इसका मतलब उसके दिमाग जो है बहुत जो तेज़ है। द मैन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आप हैरान हो जाते हो कि किस तरह इतना छोटा बंदा हमें, छोटा बच्चा इतना कम्प्लेक्स सवाल का जवाब दे सकता है, तो आप हैरान हो जाते हो। द मैन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही हैड अ वेरी इंटेलिजेंट ब्रेन। अब यहाँ पे जो मेन है, यानी या आप देख सकते हैं ये जो ही है, ही आपके साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हमने चेंज नहीं करना, इसलिए मैंने यहाँ पे ही लगाया। दैट ही हैड, और यहाँ टेंस कौन सा है? ही हैज आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो इसलिए मैंने हैड लगाया। द मैन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही हैड अ वेरी इंटेलिजेंट ब्रेन। ठीक है जी, लास्ट वाला जुमला। द कमांडर सेड टू देम, यानी एक कमांडर है अपने दस्ते को, अपने जवानों को, उसने कहा ब्रावो, शाबाश, यू डिड वेल, आपने अच्छा किया। अब ब्रावो का मतलब कि आप किसी की तारीफ करते हो, किसी की तारीफ करते हो, प्रेज करते हो, एप्लॉज देते हो, तो तब आपने ब्रावो का इंटरजेक्शन यूज करना है। इंटरजेक्शन के फौरन बाद आपने एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, और उसी से हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसको इन इनडायरेक्ट नरेशन में देखते हैं। द कमांडर एप्लॉडेड देम, सही है, द कमांडर एप्लॉडेड देम। ब्रावो से मुझे पता चला कि ये शाबाश दे रहा है, तो मैंने डायरेक्ट एप्लॉड लगाया। ब्रावो वाले जुमले को जब भी डायरेक्ट में सेड आएगा और आगे एक्सक्लेमेशन इंटरजेक्शन जो है वो ब्रावो आएगा, तो आपने एक्सक्लेम विद जाए या सरो नहीं लगाना, बल्कि आपने एप्लॉड डायरेक्ट लगाना। द कमांडर एप्लॉडेड देम
اور آگے جو جملہ ہے آپ ٹینس کے مطابق یو جو ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے، یہ جائے گا آبجیکٹ کے، آبجیکٹ دم ہے، دن کا جو ہے سبجیکٹ کیس جو ہے وہ دے ہے. The commander applauded them that they had done well. اب past indefinite ہے you did well، وہ past perfect میں جائے گا they had done well. صحیح ہے. تو یہ ایکسکلیمیٹری سینٹنس اور اس کے انڈائریکٹ نریشن کے حوالے سے کچھ ایگزامپل اور کچھ رولز کے حوالے سے میں نے بات کی. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں. ٹھیک ہے جی. ایک بار سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے ایک بار سے آپ سیکھ نہیں پائیں گے، تو اس لیے کئی بار اس کو دیکھیں. شارٹ ویڈیو ہے اور آپ کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں شامل ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جب ٹیسٹ میں اس طرح کے کچھ سینٹنس آئیں گے تو آپ حل کر پاؤ گے. اور آخری التجا کہ ویڈیو کو شیئر کریں اور ساتھ ساتھ میں کمنٹ بھی کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ میں آگے بھی جو ہے اس طرح چلتا رہوں. اللہ حافظ.